पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदुस्तान के एक बेटे ने एक करारा थप्पड़ जड़ दिया है। हिंदुस्तान का यह बेटा पूरे देश की शान है। हिंदुस्तान का यह हीरो आतंकवादियों की गोलियों से कभी नहीं डरा। देश के सबसे होनहार बेटे ने आतंकवादियों को अपनी हिम्मत और मेहनत से एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। हिंदुस्तान का यह हीरो है आईएएस टॉपर शाह फैसल। वहीं आप एक और फैजल को भी देख रहे हैं आज। यह फैजल है पाकिस्तान का। ये वो पापी है जो बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बम धमाका करने वाला था। हिंदुस्तान के टॉपर बेटे फैसल ने अपने तरीके से आतंकवादियों के खौफ को मुंह तोड़ जवाब दिया और हिंदुस्तान का यह हीरो आज इंडिया टीवी पर आकर अपनी पूरी कहानी आपको खुद बताएगा। हिंदुस्तान के इस हीरो की कहानी देश के हर बच्चे और हर माता पिता के लिए है। एक फैसल टॉपर है। डॉक्टर शाह फैसल ने देश के सबसे मुश्किल सिविल सेवा की परीक्षाओं में टॉप किया है। हिंदुस्तान की इस मां का सबसे होनहार बेटा आज घर आया है तो मां ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। आईएएस टॉपर के घर के बाहर आतिशबाजी हो रही है। आज इस बेटे पर फूल नहीं प्यार की बारिश हो रही है। दूसरे फैसल को देखिए, ये फैसल आतंकवादी है। ये छोटे मोटे बम नहीं, सैकड़ों लोगों को उड़ाने वाले बम बनाता है। ये बम बनाकर बेगुनाहों की जान लेने की प्लानिंग करता है। इस फैसल शहजाद ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को उड़ाने की साजिश रची थी। पाकिस्तान बम बनाता है। इस आतंकवादी फैसल ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली है। दूसरा फैसल हिंदुस्तान का हीरो है। हिंदुस्तान के इस बेटे ने अपनी मेहनत से, अपनी कलम से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। कश्मीर में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कुपवाड़ा के डॉक्टर शाह फैसल ने इस साल आईएएस की परीक्षाओं में टॉप किया है। कुपवाड़ा में आतंकवादियों के हाथों अपने पिता को खोने के बाद इस बेटे ने एक सपना देखा था। सालों की मेहनत रंग लाई और फैसल सिविल सेवा में कामयाब हुए। 875 कैरेट में से सबसे अव्वल रहे। मैंने एक सपना देखा एक दिन और वो सपना पूरा हो गया। ऐसे मोमेंट्स पे आप ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं। एक सेंस ऑफ ट्रांस होता है, शायद लफ्ज़ों की कमी महसूस होती है आपको, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट के लिए जब एक मोमेंट ऑफ अचीवमेंट आता है तो वो मोमेंट ऑफ अचीवमेंट बहुत प्यारा होता है उसको। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने कर दिखाया है। बेटे की कामयाबी के लिए फैसल की मां मुबीना की सालों की दुआएं कबूल हो गईं। आज ये मां अपने सबसे दुलारे बेटे को गले लगाकर खूब प्यार कर रही है। हिंदुस्तान की इस मां ने अपने बेटे के लिए सारी मुसीबतें सही। 7 साल पहले कुपवाड़ा में आतंकवादियों की गोली से पति की मौत के बाद अपनी मेहनत से इसे पढ़ाया। आज डॉक्टर फैसल ने अपनी मां का सिर पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा कर दिया। मुझे ये ख्वाब था कि हम ये दिन देखें, तो आज ये दिन हमें देखने को मिला। वो पहले से ही यही शौक था उसका कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद करूँ। सब माओं को ऐसा ही खुशी मिले, उनके बच्चों को भी अल्लाह ऐसा ही तौफीक दे। जिस पाकिस्तानी आतंकवादी की गोलियों के शिकार हो गए शाह फैसल के पिता, उस पाकिस्तान के पापी फैसल को देखिए। पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेने के बाद इसने अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बारूद से भरी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। ये फैसल हिंदुस्तान की शान है। ये फैसल आतंकवाद से हारा नहीं, इसने अकेले बिना बंदूक, बिना बम आतंकवादियों को जवाब दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही फर्क है।
पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी को हिंदुस्तान के इस हीरो ने अकेले तमाचा मार दिया है। आतंकवादियों को अकेले अपनी मेहनत से हरा दिया है कश्मीर के डॉक्टर शाह फैसल ने। कहते हैं मन में अगर सच्ची लगन हो तो इंसान किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को मात दे सकता है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कश्मीर के शाह फैसल ने, जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पहला स्थान हासिल करके कश्मीर के इतिहास में मील पत्थर के साथ साथ देश भर के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ है हिंदुस्तान का वो हीरो जिसने आतंकवाद को अपनी मेहनत से एक करारा जवाब दिया, इस साल के आईएएस टॉपर शाह फैसल। हम फैसल से बात करें उससे पहले आज 26 साल के इस आईएएस टॉपर की कहानी हर बच्चे और हर माता पिता को सुननी चाहिए। 7 साल पहले डॉक्टर शाह फैसल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि इनका पूरा परिवार बिखर गया, टूट गया। परिवार के मुखिया को आतंकवादियों ने गोली मार दी, लेकिन कश्मीर का यह बेटा हारा नहीं। बचपन से ही शाह फैसल ने कश्मीर के किसी दूसरे बच्चे की तरह घाटी में आतंकवादियों का खून खराबा देखा। कुपवाड़ा जिले के सोगम गांव के रहने वाले फैसल गोलीबारी, बम विस्फोटक और आतंकवादियों की दहशत के बीच बड़े हुए। फैसल के मम्मी पापा दोनों कुपवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। इसी वजह से फैसल ने भी अपने स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही की। फैसल के पापा गुलाम रसूल जब तक जिंदा रहे खुद उन्हें पढ़ाते रहे। आज जब इस बेटे ने अपने मम्मी पापा का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया तो फैसल की खुशी में शामिल होने के लिए उनके पापा नहीं हैं। जब तक मेरे फादर वो जिंदा थे तब तक ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मेरी ज़िंदगी पे, जो इनफैक्ट जिन्होंने मुझे फर्स्ट से लेके 10th तक ही हैज़ टॉट मी पर्सनली। शायद मुझे स्कूल में उतना पढ़ाया नहीं गया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। ही वॉज द टीचर, वो ही वॉज अ वेरी सच एन इंटेलेक्चुअल ऑफ हाई कैलिबर। तो उस लेवल के फादर होने का ये फ़ायदा था कि उन्होंने मुझे पहले से ही बहुत डिफरेंट वैल्यू सिस्टम से रोशनास कराया, बहुत डिफरेंट किस्म की एजुकेशन मुझे मिली घर में। और इस मोमेंट पे जब मैंने सक्सेस के उसके कदम छुए हैं, तो शायद सक्सेस ने मेरे कदम छुए हैं, तो इस मोमेंट पे अपने फादर की कमी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा महसूस होती है। फैसल ने पहले तो 10th में तक वहाँ ही अपने गांव में हमें हायर सेकेंडरी है उससे उसने मैट्रिक तक मतलब मैट्रिक पास किया, वो भी डिस्ट्रिक्शन में पहली बार फैसल ने ही वहाँ डिस्ट्रिक्शन हासिल की। उसके बाद 11th 12th यहाँ उसने बिस्को में डिस्ट्रिक्शन से ही पास किया। तो उसके बाद MBBS उसमें भी मतलब फाइनल में उसकी पोजीशन आई जब उसका लास्ट ईयर था। तो फिर इंटर्नशिप कंप्लीट की पिछले साल 2009 मार्च में कंप्लीट हो गई उसकी इंटर्नशिप। लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ वो इस IAS के लिए भी तैयारी कर रहा था। तो फिर पिछले साल मई में वो स्टडी सर्कल जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी गया। तो आज फिर वहाँ पहले यहाँ एग्जाम दिया, उसमें भी पास हुआ। लेकिन 7 साल पहले इस IAS टॉपर के घर में एक तूफान आया। आतंकवादियों ने इस खुशहाल परिवार पर कहर बरसा दिया। आतंकवादियों को पनाह न देने का फैसला शाह फैसल के पिता गुलाम रसूल पर भारी पड़ा। शाह फैसल की कठिनाइयां बहुत ज्यादा थी। जब उसका एंट्रेंस था, MBBS का एंट्रेंस जब था उसको आज से 6-7 साल पहले, तो उसी वक्त उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी मतलब जो फादर को किल किया गया, और उसके कुछ दिन बाद मतलब उसको पता चला कि मेरा फादर मतलब उसकी डेथ हो गई। मतलब बाद में उसने MBBS कंप्लीट किया। MBBS कंप्लीट करने के बाद उसने फाइनल MBBS में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और उसके बाद उसका फ्यूचर अच्छा था, मेडिकल साइड में भी अच्छा फ्यूचर था। मगर वो सिर्फ यही सोचता था हमारे को सिस्टम चेंज करना। अगर सिस्टम को चेंज करना है तो सिस्टम में अच्छे लोग होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ही रूल बनाने वाले होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो वो हमेशा सोचता था कि मैं कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट बनूं, ईमानदार ब्यूरोक्रेट बनूं। आतंकवादियों ने IAS टॉपर फैसल के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। वो वक्त फैसल के लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ MBBS की प्रवेश परीक्षा थी, दूसरी तरफ पिता का जनाजा उठ रहा था। 2003 में पिता की मौत के बाद फैसल और उनके दोनों छोटे भाई और बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी मां मोबीना बेगम पर आ गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने के बाद भी फैसल की मां टूटी नहीं। फैसल का परिवार कुपवाड़ा छोड़कर श्रीनगर आ गया, जहां शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज में फैसल ने MBBS की पढ़ाई शुरू की।
MBBS के 5 साल फैसल ने दिन रात मेहनत की। उन्हें अपने पापा का एक सपना पूरा करना था। दूसरे उन आतंकवादियों को भी अपनी मेहनत से जवाब देना था जिनकी वजह से उनका पूरा परिवार टूट गया था। अब फैसल ने अपनी मेहनत से परिवार को ऐसी खुशियां दी हैं कि उनकी मां के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद उसने मेहनत की, अपनी मेहनत का उसने मतलब आज फल पाया। आतंकवाद के साए से IAS टॉप करके फैसल ने पूरे देश को ये साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, सामने चाहे कितना ऊंचा पहाड़ हो, अगर दिल में जज्बा हो तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। हिंदुस्तान के इस बेटे ने पूरे देश के सामने रखी है एक बड़ी मिसाल। मंजूर मीर, इंडिया TV, श्रीनगर।